ऑलराइट गाइस, क्या कॉकरोचेस डरा रहे हैं? अगर नहीं तो फिर इतने डंडे क्यों बरसा रहे हैं, इतने गाने क्यों गा रहे हैं? कॉकरोच पार्टी के लिए मिस्टर शशि थरूर ने एक बात कही जो कि मुझे भी बिल्कुल सही लगी कि इतने सारे लोग आपके साथ जुड़ गए, आपके पास सिर्फ 5-6 दिनों में रूलिंग पार्टी के इंस्टाग्राम हैंडल से डबल फॉलोअर्स आ गए, इतने सारे लोग हैं आपके पास, इतनी ऊर्जा है, तो आप मुख्य धारा की राजनीति में आओ, सही तरीके से आओ ताकि आप पे लांछन ना लगा सके और किसी भी तरह की अराजकता सोचना भी मत हो, उल्टा गांधी जी के रास्ते को फॉलो करो। और ये सब पॉसिबल इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी एक व्यक्ति है जो कि सीएम बना है, जिसको 2 साल पहले कोई नहीं जानता था, उसका नाम मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा, पर हाँ बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी एक ऐसी जगह आके खड़ी हो गई है ना कि इन पर कुछ भी होता है वो हेडलाइन बन जाती है। आज सुबह से न्यूज चल रही है कि इनका इंस्टाग्राम हैक हो गया है, वेबसाइट डाउन हो गई है, ट्विटर तो बहुत पहले उड़ा दिया गया था, ये सारी बातें न्यूज में, इनको जितना दबा रहे हैं वो उतनी उठ रही है। और सबसे बड़ी बात, क्या ये लोग कुछ सीरियस मूव लेने वाले पॉलिटिक्स में? जो भी हो, 22 मिलियन फॉलोअर्स 6 दिन में क्रिएट करना बहुत बड़ी बात है। अब लोग बात कर रहे हैं क्या ये इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्या इनका इलेक्शन सिंबल कॉकरोच हो सकता है? और जवाब क्या आया? क्या? नो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास जो सिंबल होते हैं वही आप ले सकते हो और कॉकरोच जैसा कुछ नहीं है। पर ज्ञानू नहीं, जादू की बात करो। इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि ये जादू भी बोल रहा है। क्या? नो दो, पावर कट लग रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, इकोनॉमी की हालत खराब हो रही है और कॉकरोच उछल रहे हैं। बहुत सारी चीजें, सारी बात करेंगे। और ये टेक्निकल गुरुजी, छी, इस पर भी बात होगी। मेलोडी खाने इंडिया है, जल्दी सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं? मुझे चूहा बोला गया। हम हर बार कहते हैं कि मोदी जी, लोग तो और भी ना जाने क्या क्या कह रहे हैं, पर आपको मालूम है इसका भी काउंट चिथड़ा रख रही है। सच्ची? अरे मुच्ची, वो सच में गिन रही है। और कोई काम तो कर नहीं सकते गोदी मीडिया वाले कि मोदी जी को गाली दे दी, आओ गिने। She did a show on that. पीएम मोदी को दी गई गालियों की संख्या अब 130 जा पहुंची है। इसके अलावा देश में कोई समस्या है ही नहीं। इस तरह की झालमुड़ी पत्रकारिता की वजह से तो लोगों का विश्वास उठ गया है। ये कॉकरोच पार्टी और ये सारे मूवमेंट शुरू हो गए। एक्स का अकाउंट जा चुका है, इंस्टाग्राम हैक हो चुका है, वेबसाइट डाउन हो चुकी है। इन सब चीजों को देख के ऐसा लग रहा है कि क्या कोई कॉकरोचेस से डर रहा है। और अगर ये सच में एक पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश कर पाते हैं, जिसकी बातें काफी चल रही है, तो आपको ओजे का सबसे बड़ा केस दिख रहा है ना। अच्छी खासी पॉपुलैरिटी, जनता का सपोर्ट मिला, ही बिकेम अ सीएम। सब कुछ लीगल तरीके से किया इन्होंने। वैसे अगर कॉकरोच वाले आगे आते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। फिलहाल लोगों की प्रॉब्लम से बात करते हैं। आप भूत को मानते हैं? लाइट जाने के बाद लोगों के चेहरे दिखाई नहीं देते, पर किसी का असली चेहरा पहली बार लाइट जाने के बाद दिखा है। सच्ची? अरे मुच्ची, ये देखो, डर गए ना? नहीं पहचान? अरे ये कल से वायरल हो रहा है चेहरा। अरे ध्यान से देखो कौन है। अरे ये है हमारी चिथड़ा जी। इनके घर की बत्ती चली गई थी, बड़ा परेशान हुई है। लाइट नहीं है और 24वें फ्लोर पर फिलहाल मैं सीढ़ियां चढ़ के पहुंच गई हूँ। तो क्या हुआ जो लाइट नहीं है? देश हित में एक दिन अंधेरे में नहीं रह सकती। लोगों ने क्या कहा? क्या? मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। पूरा वीडियो बना के डाल दिया कि देखो मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। सिर्फ घर की लाइट गई थी और सब समझ में आ गया। जो पत्रकारिता तुमने की है इतने सालों, उससे ना जाने कितने लोगों के घर टूट गए। तुम्हारे तो सिर्फ घर की लाइट गई है, थोड़ी भी शर्म है? लाइट नहीं है। सीरियस नोट, इस वक्त हमारा देश और हम इतनी सारी समस्याओं से घिरे हुए कि ये समस्या याद ही नहीं आ रही लोगों को। दुनिया की सबसे बुरी गर्मी झेल रहा है हमारा देश। ये सारी सिटीज दुनिया में टॉप कर गई है गर्मी के मामले में। अब जब गर्मी लगेगी तो पंखा चलेगा, पंखा चलेगा तो एसी भी लगेगा, और उसके लिए चाहिए होती है बिजली, और वो उतनी आ नहीं रही है। इसलिए डीजल। उत्तर प्रदेश में तो ये हाल है कि बिजली कर्मी गया बिजली देखने, उसको लोगों ने पेल दिया, पीटने लगे उसको। ये क्या है? अरे उसको क्यों मार रहे हो? उसकी थोड़ी गलती है। गलती किसकी है? मिस्टर डीजल। नहीं बता सकता कोई। समझने वाले को इशारा कॉपी। कुछ थोड़े बहुत न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आ जाते हैं जहां पे कोई एक विद्वान इकोनॉमिस्ट बात करता है, देश की हालत को समझाता है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री लिख रहे हैं कि भैया समय बड़ा बुरा आने वाला है।
वो ये भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को सब साफ समझ में आ रहा है, साफ दिख रहा है, फिर भी कोई एक्शन क्यों नहीं है। मेरी मर्जी। मतलब मैं समझ रहा हूं कि इकोनॉमी की हालत खराब हो सकती है, आपको समझ में आ रहा है, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को समझ में आ रहा है, ऑलमोस्ट पूरे देश को समझ में आ रहा है जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, पर क्या देश चला रही सरकार के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? एक चीज तो है, क्या हमारी इकोनॉमी कंजम्पशन की इकोनॉमी है। हम गरीब को जितना पैसा देंगे उतना वो बाय करेगा और उतना वो कंज्यूम करेगा। इसलिए पुरानी सरकारें भर भर के गरीबों को पैसा देती थी मनरेगा और इसके उसके तहत। अब सीन ये हो गया है कि सारा पैसा पूंजीपतियों की तरफ जाने लगा है। पूंजीपति सप्लाई क्रिएट करता है और हमारा पूंजीपति तो इतना अच्छा है कि वो सप्लाई भी नहीं क्रिएट करता, वो आइसक्रीम कहता है कि ये खा लो, बस यही है, चाट लो। ये गरीब। तो गरीबों को पैसा बांटने की बजाय अमीरों को पैसा दिया जा रहा है और अमीर वो पैसा खर्च भी नहीं कर रहा है। तो इस तरह के ट्रैप में हम कुछ फंसे हुए हैं। बस यही प्रार्थना करेंगे कि निकल जाए। मोदी जी, अरे ऐसे मत करो महाराज, आपका फ्रेंड, यस योर फ्रेंड ओनली, ये भी ऐसी बातें कर रहा है बहकी बहकी। इससे पूछा ईरान वॉर में इतना खर्चा हो गया, करीब करीब 40 फाइटर जेट्स गिर गए, इनके बर्बाद हो गए, तो इसने क्या कहा? क्या You know, we've taken out so much oil in Venezuela, we paid for the cost of the war about 25 times over. कि हमने वेनेजुएला से इतना तेल निकाल लिया कि चिंता मत करो, उस वॉर का जितना खर्चा है वहां से तेल निकाल के कर लेंगे हम। चलो, इसके पास तो वेनेजुएला है, हमारे वाले तो हमारा तेल निकाल रहे हैं। आई एम नॉट एग्री विथ योर एनालिसिस। 3 बार सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए कि जेब हुई खाली, वादे हुए फेल। देखो सरकार कैसे निकाल रही जनता का तेल। नहीं, सच में लोग परेशान तो है, फिर उनका गुस्सा निकलता है, वो कॉकरोच बन जाते हैं। वीआईपी मूवमेंट की वजह से जनता हमेशा परेशान होती है। वीआईपी मूवमेंट हो रहा है और साथ ही साथ तेल भी बचाया जा रहा है। 8-10 गाड़ियां लेके कोई वीआईपी निकल रहा है, जनता धूप में खड़ी हुई है। ऐसा थोड़े दिनों पहले दिल्ली में हुआ था और अब बिहार में हुआ, और बिहार के लोगों ने क्या तरीका निकाला है, सब हॉर्न बनाने लगते हैं। अरे लोग और क्या करेंगे, सोचो दुनिया के 50 सबसे ज्यादा गर्म शहर हमारे हैं, वहां दोपहर में जनता को इसलिए इतनी देर तक खड़ा रखा जाता है, आधे आधे घंटे, क्योंकि एक वीआईपी निकल रहा है। क्या ये कल्चर बंद नहीं हो सकता? और इन्हीं सब के खिलाफ जब आवाज उठाई जाती है और कॉकरोच वॉकरोच बनते हैं तो कहते हैं चलो चलो हटाओ इन कॉकरोचेस को, मंत्री जी को उसे पकड़ के गाना गाना है। ये काम हो रहा है। गरीबी को मैंने जिया है। बस यही सब करो, इसलिए तो जनता आपको वोट देती है। कॉकरोच जनता पार्टी के 20 मिलियन फॉलोअर्स हो रहे थे और मैक्सिमम इंडियंस ही थे। सबसे बड़ी बात है कि उनका अकाउंट हैक हो गया है और जिस पर धर्मेंद्र प्रधान साहब को हटाने की 10 लाख पिटीशंस आई थी, वो वेबसाइट भी डाउन कर दी। सबसे बड़ा इल्जाम क्या लग रहा था? क्या कि इसको चलाने वाला और इसको सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला, ये दोनों लोग इंडिया में नहीं रहते। लाओ इनको इंडिया, ठीक है, फिर तो उन लोगों को भी इंडिया लाओ जो मोदी जी के कार्यकाल को, उनकी सरकार को बेस्ट बताते हैं। ये क्या होता है बे? ये क्या है? मोदी 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 मोदी। ये ऐसे ऐसे करते हुए दुबई से इंडिया आ गया सिर्फ मेलोडी गाने के लिए, ऐसे ऐसे करते हुए, ऐसे ऐसे। बट डिड यू नोटिस दैट मेलोडी ऐसे खुलती है और ये ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे करके वो किसे खुश कर रहा है ये तुम भी जानते, और उसका खुश करना बनता है जुड़े। क्यों जिगर भाई? ये देख रुपए और दिरहम की वैल्यू, क्या समझा? समझ गया। और अबे तू कैसा मोदी भक्त है और कैसी टेक्निकलिटी है, तू मेलोडी खाने के लिए दुबई से इंडिया आ गया, इतना पेट्रोल वेस्ट। सो सिंपल है, कॉकरोच जनता पार्टी के लोग अगर बाहर बैठ के कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम हैंडल नहीं चलाते तो इन लोगों को भी हक नहीं है कि वहां बैठ के मोदी जी के गुणगान करें। अगर तुमको अच्छा लग रहा है तो यहां आओ और यहां जियो। कि ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? इतना प्यार है तो यहां आ जाना, सब मेलोडी खिलाएंगे तुझे। तो कॉकरोच जनता पार्टी का आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन यस, ये सच है कि सिस्टम में बहुत सारे कॉकरोचेस बैठे हैं जो इस देश को खा रहे और उनसे हमको देश को बचाना है। Thank you so much for watching this video. Thank you so much. Love you 3000. टच करो। मैंने टच किया टच किया। पुलिस बुला के बाहर निकाल दूंगा। ए पुलिस! योगी जी धीरे धीरे। सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे।
लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। एंड ये टॉप 5 रोज ऑफ द वीक दूसरे चैनल पर जरूर देखना, हफ्ते का पूरा ज्ञान मिल जाएगा आपको। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बैकअप चैनल भी है। मार्जिन